अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी बाखैर होंगे। मैं मोहम्मद साबिर और आप लोग देख रहे हैं जीनियस उर्दू। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिया मैं आपको हुरूफ तहज्जी सिखाने जा रहा हूँ। आप लोग सीखें और अपने बच्चों को भी सिखाएं। इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में बिल्कुल स्किप न करें, वरना पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, आज का सबक है हुरूफ तहज्जी के बारे में। तो हुरूफ तहज्जी को पढ़ने से पहले हम उसकी बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो हमें कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए, ज़हन में रखनी पड़ेगी, तब जाकर के हम हमेशा के लिए हुरूफ तहज्जी हमारे दिमाग में याद रहेगा। तो चलिए सबसे पहली बात कि हम नुक्ता को पहचान लेते हैं कि हरूफ के अंदर नुक्ते आते हैं। तो नुक्ता की पहचान क्या है, नुक्ता कैसा होता है। तो नुक्ता जैसे मान लीजिए हम लोग इसको बिंदु कहते हैं, ये जो है ये बिंदु है। तो इसी पहचान को, इसी निशान को हम नुक्ता कहते हैं, इसी निशान को हम नुक्ता कहते हैं। तो बच्चों, हम नुक्ता पहचान लिए। अब नुक्ते की तादाद कितनी होती है? तो कम से कम नुक्ते की तादाद जो है कम से कम 1 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा नुक्ते की तादाद जो है वो 3 होती है। जैसे ये 3 हुआ, 3 नुक्ते की तादाद होती है, और कम से कम नुक्ते की तादाद 1 होती है। तो हम नुक्ता को भी पहचान गए और नुक्ता की तादाद को भी जान लिए। अब दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि वो बात ये है कि जैसे मान लीजिए हम लकीर ये खींच रहे हैं। अब लकीर के नीचे और ऊपर देखना है, ऊपर भी देखना है, नीचे भी देखना है। ऊपर कितना नुक्ता है, नीचे कितना नुक्ता है। किसी हर्फ में एक भी ऊपर नुक्ता आ सकता है, किसी हर्फ में नीचे भी 1 नुक्ता आ सकता है। ठीक, किसी हर्फ में ऊपर 2 नुक्ता आ सकता है, किसी हर्फ के नीचे भी 2 नुक्ता आ सकता है, किसी हर्फ के ऊपर भी 3 नुक्ता आ सकता है, किसी हर्फ के नीचे भी 3 नुक्ता आ सकता है। तो अब जो है किसी हर्फ के नीचे 3 नुक्ता है, किसी हर्फ के ऊपर 3 नुक्ता है, और कुछ ऐसे हुरूफ होते हैं, 1 2 3 हुरूफ ऐसे होते हैं जिनके नीचे भी 3 नुक्ता होता है और जिनके ऊपर भी 3 नुक्ता होता है। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिनके ऊपर भी 2 नुक्ता होता है और नीचे भी 2 नुक्ता होता है, और कुछ हुरूफ ऐसे भी हैं जिनके चंद हुरूफ भी ऐसे हैं जिनके ऊपर 1 भी नुक्ता होता है और जिनके नीचे भी 1 नुक्ता होता है। तो मान लीजिए अगर कोई 2 हर्फ है, दोनों हर्फ के ऊपर 1 नुक्ता है, तो अब उसको पढ़ेंगे कैसे, कौन सा हर्फ उसको पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग कैसे पढ़ेंगे, किस हर्फ को क्या पढ़ेंगे, किस हर्फ को क्या पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम ऊपर और नीचे भी ध्यान रखें, और नीचे भी ध्यान रखें से नीचे कितना नुक्ता है, और ऊपर भी ध्यान रखें कि ऊपर कितना नुक्ता है। अब दूसरी बात क्या बताया था कि दूसरी बात बताया था कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये लकीर जो है इसको हर्फ मान लीजिए कि हर्फ के नीचे कितना नुक्ता है, 1 है या 2 है या 3 है। हर्फ के ऊपर भी ध्यान रखिए कि हर्फ के ऊपर जो है ऊपर से ऊपर 1 नुक्ता है या 2 नुक्ता है या 3 नुक्ता है। तो 2 बातें हम जान गए। पहली बात नुक्ता की पहचान, दूसरी बात जो है कि हम हर्फ के नीचे ऊपर देखेंगे कि कितना नुक्ता है। तीसरी बात यह है कि शक्ल व सूरत के हुरूफ को पहचानने का भी ये भी तरीका है कि उसके शक्ल व सूरत को भी देखा जाता है, और शक्ल व सूरत से भी पहचान में आ जाता है कि ये हर्फ कौन सा हर्फ है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई हर्फ का शक्ल जो है वो बिल्कुल खड़ा होता है, कोई हर्फ का शक्ल जो है बिल्कुल सोया होता है, कोई हर्फ का शक्ल जो है बिल्कुल गोला होता है, किसी हर्फ का शक्ल जो है बिल्कुल
टेढ़ा रहता है। ठीक, किसी हर्फ का शक्ल जो है बिल्कुल खड़ा होकर के और फिर सो जाता है। तो ये सब जो है ये शक्लें हैं। तो अब शक्ल को भी ध्यान में रखना है कि शक्ल जो है कौन से हर्फ का कैसा शक्ल होता है, कैसा सूरत होता है, इसके ज़रिए भी हम हरूफ को पहचानने में हमें मदद मिलेगी। तो हम अगर हरूफ तहज्जी को पहचानने से पहले अगर इन 3 बातों को दिमाग में और अपने ज़हन में बैठा लेंगे और हरूफ तहज्जी के पढ़ने के वक्त अगर उन 3 बातों पर ज़हन लगा करके ध्यान में रखते हुए हरूफ तहज्जी पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल 100% कहता हूँ कि बिल्कुल हम लोग हरूफ तहज्जी को आसानी के साथ बेला झिझक, बेला किसी दिक्कत के, बेला किसी परेशानी के हम आसानी से बेधड़ल्ले जो है धड़ाधड़ जो है हम लोग उर्दू हरूफ तहज्जी जो है पढ़ सकते हैं। तो हमें इन 3 बातों पर ध्यान रखनी है। पहली बात कि हमें नुक्ता पर ध्यान रखना है कि नुक्ता कहते किसको है, नुक्ता की पहचान क्या है और किस हर्फ पर कितने नुक्ते होते हैं। दूसरी बात कि नुक्ता जो है वो नुक्ता ऊपर है या नीचे है, हरूफ के ऊपर नुक्ता है या हरूफ के नीचे नुक्ता है, और ऊपर नुक्ता है तो कितना नुक्ता है, नीचे अगर नुक्ता है तो कितना नुक्ता है। इसके साथ उसके शक्ल सूरत को भी देखा जाता है कि कौन सा बिल्कुल खड़ा है, कौन सा सोया हुआ है, कौन सा टेढ़ा है, कौन सा झुका हुआ है, कौन सा पलटा हुआ है, कौन किस एतबार से किस शक्ल में जो है कौन हर्फ किस शक्ल में है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये चंद बातें जो थी ये हरूफ तहज्जी के बारे में थी कि हरूफ तहज्जी के पढ़ने के लिए हमें इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आराम से हम हरूफ तहज्जी जो है वो आसानी के साथ हम पढ़ लेंगे। पहले ये जान लीजिए कि हरूफ तहज्जी जो है उसकी तादाद जो है 36 है। हरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है? हरूफ तहज्जी की तादाद 36 होती है, यानी अलिफ से लेकर के ये तक ये कुल के कुल तादाद जो है 36 है। इन्हीं हरूफ को हम हरूफ तहज्जी कहते हैं और हरूफ को इंग्लिश में लेटर बोला जाता है। हरूफ को इंग्लिश में हम लेटर्स बोलते हैं, जैसे ए से लेकर जेड तक जो होता है इन सभी को लेटर्स बोलते हैं। और हमको मालूम है कि लेटर्स की तादाद वो 26 होती है। इसी तरीके से लेटर्स हम इंग्लिश में बोल दिए, उसी वर्ड उसी चीज़ को हम उर्दू में हरूफ बोलते हैं और उसी चीज़ को हम हिंदी में अक्षर बोलते हैं। तो अक्षर हिंदी में क से ज्ञ तक कुल 36 अक्षर होते हैं। क से ज्ञ तक कुल 36 अक्षर होते हैं। उसी तरीके से जो है इन पूरे क से ज्ञ तक को पूरे को हम अक्षर बोलते हैं। उसी तरीके से उर्दू में हम अलिफ से लेकर के या तक के पूरे हरूफ को हरूफ तहज्जी बोलते हैं। तो ये बात हम लोग समझ गए। अब बस इतना ही। अब इसके बाद हरूफ तहज्जी के बारे में हम आप लोगों को लिख करके पढ़ाएंगे और बताएंगे कि किस हर्फ में कितने नुक्ते होते हैं और किस हर्फ के ऊपर नुक्ता होता है, किस हर्फ के नीचे नुक्ता होता है और किस हर्फ में कितना नुक्ता होता है। ये सब हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।